ओम काल रात्रि ओम कामाख्य। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे माँ भगवती की कृपा से। तो आज का हमारा टॉपिक है दुर्गा सप्तशती के ऊपर। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना है इन नवरात्रों में। दुर्गा सप्तशती अपने आप में एक बहुत चमत्कारिक ग्रंथ है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि जिन्हें सवारी प्राप्त करनी है उनको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती आपको हर चीज़ दे सकती है जो आपको इस संसार में ज़रूरी है, और उस परलोक की भी चीज़ों की प्राप्ति करा सकती है। ये दुर्गा सप्तशती इतना 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 पावरफुल चीज़ है कि इसकी व्याख्या ब्रह्मा जी नहीं कर सकते। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पाठ कैसे करना है? पहले आपको कवच करना बहुत ज़रूरी है। कवच इसलिए क्योंकि दुर्गा सप्तशती इतनी पावरफुल है कि उसकी ऊर्जा को आपका शरीर सहन कर सके, उसके लिए कवच बहुत आवश्यक है। फिर अर्गला। अर्गला में आपकी जितनी इच्छा होती है वो माँ तक पहुँच जाती है। रूप, जय, यश, है ना। उसके बाद कीलक। कीलक भी करना आवश्यक है, और ध्यान रखना कीलक को जितने तीव्र स्वर में आप कर सकते हो, जितने तेज बोल के आप कर सकते हो, कीलक उतनी तेज बोल के करना चाहिए। उसके बाद अगर आप संस्कृत में दुर्गा सप्तशती पढ़ रही हो तो श्राप विमोचन की विधि अवश्य करनी ज़रूरी है, और हिंदी में पढ़ रहे हो तो श्राप विमोचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप अपने अध्याय कर लीजिए। अध्याय पूर्ण हो जाएंगे, उसके बाद 3 रहस्य, मूर्ति रहस्य, वैकृत रहस्य इत्यादि, उन रहस्य को करने के बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, क्षमा प्रार्थना इत्यादि कर लें। और अगर आप चाहें तो दिव्य अथर्वशीष, दिव्य सूक्त इत्यादि का भी पाठ कर सकते हैं। और जो नहीं कर रहे हैं पाठ दुर्गा सप्तशती का, उनको क्या करना चाहिए? उनको सप्तश्लोकी, 108 नाम, दुर्गा कवच और अर्गला, कीलक, कुंजिका, क्षमा प्रार्थना और 32 नाम का पाठ कर लेना है। अब ये आपका रहा सप्तशती का। अब हम चलते हैं कि स्थापना कैसे करनी है। स्थापना का सही समय। ब्रह्म मुहूर्त में करी हुई पूजा हमेशा सही समय। अगर ब्रह्म मुहूर्त में करो तो कोई नहीं, वैसे आप किसी भी समय कर सकते हो। राहु काल में भी माँ भगवती की पूजा का करने का विधान है, क्योंकि माँ भगवती से बड़े थोड़े ही हो गए सारे ग्रह, माँ के अंडर में ही काम करते हैं सारे। राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया। अब माँ के कार्य को थोड़ी रोक पाएंगे। आप कभी भी माँ की पूजा आराधना कर सकते हो। और माँ दुर्गा को तो छाया रूपिणी कहा गया है, तो राहु एक छाया का ग्रह है, तो भी आप माँ की आराधना राहु काल में कर सकते हो। और अगर कर सकते हो तो सबसे शुभ समय घट स्थापना का ब्रह्म मुहूर्त ही रहेगा। और कलश मिट्टी का हो तो सर्वोत्तम है। या तो आम के पत्ते या पान के पत्ते आप कलश पे लगा लो। अगर ये ना मिले तो अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो। उसके अंदर 2 हल्दी की गांठ, सुपारी, अक्षत, इलायची, लौंग का जोड़ा और एक चांदी का सिक्का डाल के कलश पे नारियल स्थापित कर लो। उसके बाद नारियल स्थापित करने के बाद माँ का श्री विग्रह स्थापित कर लो। लाल चुन्नी उड़ा लो, माँ को पान समर्पित करो। माँ को लौंग का भोग दिया जाता है नवरात्रों में, धुनी दी जाती है, जौ बोए जाते हैं। कलश स्थापना के बाद माँ को फूल माला पहनाओ, माँ का फूल चढ़ाओ, फूलों से अर्चन करो माँ का। उसके बाद आप स्तोत्रों का या सप्तशती इत्यादि का पाठ कर लें। उसके बाद नॉर्मल पूजा करें। रात के समय नवरात्रि यानी कि रात्रि, तो रात की उपासना का इसमें अपने आप में महत्व है। कोई भी अगर नवरात्रों के व्रत कर रहा है, वो रात्रि में पूजा नहीं कर रहा माँ भगवती की, तो उसके नवरात्रि इतने वो नहीं माने जाते। और आप जितने व्रत कर रहे हो संकल्प भी अवश्य लो, संकल्प से उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। रात को अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो रात को आप कवच कर लेना और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेना। रात की आप नॉर्मल ऐसे पूजा रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए माँ का बीज मंत्र भी कर सकते हैं आप। ओम दुम दुर्गाय नमः अपने आप में एक ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है, बहुत ऊर्जा वाला मंत्र है। इसका भी आप जाप कर सकते हो। और आपका अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय माँ काल।